धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई 5 अहम खबरें, जिनको मैंने नाम दिया है चुनावी हलचल का, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। 5 खबरें काफी दिलचस्प है। उम्मीद करता हूं भोपू मीडिया आपके सामने नहीं रखेगा हमेशा की तरह। उसके पत्रकार उन्हीं खबरों को दिखाएंगे जिससे वो भाजपा को, मोदी को सत्ता में बनाए रखें और दूसरी पार्टी को सत्ता से बाहर रखें, ताकि उनका धंधा पानी जो चल रहा है वो चलता रहे। गंदा हो पड़े ही, लेकिन धंधा है तो धंधा चलते रहना चाहिए। हम लोग कोशिश बहुत कर रहे थे कि चुनाव के दौरान बहुत कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाए, मजबूरियां रही हैं, पैर टूट गया और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है, कहीं आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा ये सब चीज़ें चाहिए। आगे रमज़ान आ रहा है, शायद उसके बाद ज़्यादा ना निकल पाए धूप धाप में, तो वो भी दिक्कत होगी, लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब मैं करने की बात करता हूँ, अगर भोपू मीडिया करने पे आ जाए, जो पत्रकारिता असल है वो करने पे आ जाए, तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग क्या दिखाएंगे, लोग हमें क्यों देखेंगे। इस बारे में जो भी आपकी राय है वो दीजिएगा ज़रूर। खबर पे जाने से पहले छोटी सी अपील आपसे करना चाहता हूं। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में धाकड़ खबर ज़रा सी भी अपनी भूमिका निभा रहा है, तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। अब चलते हैं खबर की तरफ। पहली खबर हमारे पास आ रही है हिमाचल प्रदेश से। काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत दिलचस्प खबर है, मैं तो कहता हूँ रोचक खबर है, और इस खबर को आपको बड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जिसको हम जयराम ठाकुर की सरकार कह सकते हैं, उसमें एक शख्स हैं, विधायक हैं, यानी कि वो मंत्री हैं उस सरकार के अंदर। उनका नाम है अनिल शर्मा। उनका बेटा मंडी लोकसभा से, मंडी एक लोकसभा है हिमाचल प्रदेश की, उसका नाम है मंडी लोकसभा से, आश्रय नाम उनका बेटे का नाम है, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। यानी कि पिता मोदी, जो पिता भाजपा सरकार में मंत्री हैं, और बेटा जो है कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। अब बीजेपी चाहती है कि वो अपने बेटे के खिलाफ जाके चुनाव प्रचार करें। उन्होंने साफ कर दिया है अनिल शर्मा ने कि मैं अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा, और ना ही अपने मंत्री पद से या भाजपा के विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। हाँ, अगर चाहे जयराम ठाकुर जो सीएम हैं, वो चाहे तो मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं, मुझे मंत्री पद से हटा सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये एक दिलचस्प खबर उभर रही है कि पिता भाजपा में है और बेटा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, और उस पर किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें जयराम ठाकुर कह रहे थे कि अगर वो अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे तो उनको अपने विधायक पद से और अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर आ रही है, वाराणसी कहें, काशी कहें या बनारस कहें, जोबू किच कहें या ये कहें कि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, माँ ने मुझे बुलाया है, यानी कि गंगा माँ ने वो डायलॉग कहते हुए नरेंद्र मोदी का यहाँ पे पदार्पण हुआ था, और यहाँ की सीट से लड़ने के बाद उन्होंने अपने आप को यहीं का सांसद रहने दिया था। जो सीट से वडोदरा से लड़े थे वो सीट को उन्होंने छोड़ दिया था। यहाँ से क्या खबर आ रही है, मद्रास हाईकोर्ट के एक पूर्व जज रहे हैं, नाम आपने सुना होगा, काफ़ी मशहूर शख्सियत रहे हैं। इनका नाम है, चीफ जस्टिस रहे हैं जस्टिस CS कर्णन, ये मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और आप इनको जानते होंगे। इनको 6 महीने जेल की सज़ा काटनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ इन्होंने फैसला दे दिया था, उससे नाराज़ होकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इनके खिलाफ एक फैसला दे दिया, इनको 6 महीने जेल काटनी पड़ी। जेल काट के अब ये बाहर आए और अब ये यहाँ चुनाव लड़ने पहुँचे हैं। इन्होंने अपना यहाँ नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया, और इन्होंने कहा है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, और मैं सरकार और न्यायपालिका के बीच, ध्यान से सुनिएगा, सरकार और न्यायपालिका के बीच फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए या उजागर करने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। बता दें आपको कि इसके अलावा ये चेन्नई की सेंट्रल लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो मैं आपको इनका पूरा प्रोफाइल बता ही चुका हूँ, लेकिन लगता है इस बार नरेंद्र मोदी की बनारस के अंदर जीत आसान नहीं होने वाली है। उनकी राह में बहुत सारे रोड़े खड़े हो गए हैं। हालांकि रोड़े नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा है और लोकतंत्र है, लोग जा सकते हैं चुनाव लड़ने। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, वो वहाँ से ऐलान कर चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेंगे। उससे पहले आपके सामने एक तस्वीर आ चुकी है BSF के पूर्व जवान तेज बहादुर, जिन्होंने पूरा वीडियो वायरल किया था कि कैसा कैसा खाना मिलता है, पतली सी दाल, सूखी हुई रोटियां। उसके बाद उनको BSF से निकाल दिया गया। जांच तो कोई कराई नहीं गई, जांच तो ये कराते भी नहीं है। राफेल वाले मामले में खंडन ही करते रहते हैं, जांच कराने को तैयार नहीं है। जज लोया के मामले में खंडन ही करते रहते हैं, जांच कराने को तैयार नहीं है। तो वो भी ऐलान कर चुके हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा, हमने आपके सामने खबर रखी थी कि तमिलनाडु के वो किसान जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर ज़मीन पर चावल बिछा के खाया, अपने दांतों से चूहे पकड़ के प्रोटेस्ट किया,
कई महीने तक उन किसानों में से 111 किसान भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये खबर आ रही है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है उसने भाजपा को करारा झटका दिया है। उस पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर अपने बहुत सारे मंडल अध्यक्षों के साथ और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने कहा है कि वो भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि भाजपा जो ये नागरिक संशोधन कानून लाई है जिसमें कह रही है कि अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उधर इलाकों से आने वाले हिंदुओं को तो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो मुसलमान आ रहे हैं या और कौम आ रही हैं तो उनको यहाँ की भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। बता दें आपको, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज़बान का झगड़ा है, यानी कि भाषा का झगड़ा है। वो लोग अपनी भाषा के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है हिंदू मुसलमान से, लेकिन भाजपा वहाँ जाके हिंदू मुसलमान करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? चुनाव सर पे है, उससे पहले है ना वो नागरिक संशोधन बिल लिया है। उन्हें लगता है कि जो हिंदू उधर से आया हुआ है वो इस बहाने मोदी को वोट दे देगा या भाजपा को वोट दे देगा, तो उससे नाराज़ होकर इन्होंने ये छोड़ दिया है। इनकी पार्टी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इंडिजिनस पीपल फ्रंट इनकी पार्टी है और इन उपाध्यक्ष का जो नाम है अनंता देव वर्मा इनका नाम है और इन्होंने ये कदम उठाया है और सीधे सीधे नागरिकता संशोधन कानून पर इस पूरे मामले में भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बता दें आपको, त्रिपुरा के अंदर पिछले साल ही भाजपा की सरकार बनी है और वहाँ के बिप्लब देव वहाँ के सीएम हैं, जो बताते हैं कि महाभारत के टाइम में इंटरनेट था, गाय पाल लो तो हर साल 10 लाख रुपए बच जाते हैं, नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरह तरह के उनके बयान, विवादित बयान सामने आते रहते हैं। पर ये जो पार्टी भाजपा के साथ मिलकर वहाँ लोकसभा चुनाव लड़ रही है, उस पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष अगर अपनी पार्टी को छोड़ के चला जाता है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। यूपी के पीलीभीत से खबर हमारे पास आ रही है। आपको पता होगा सुल्तानपुर से सांसद थे वरुण गांधी, लेकिन इस बार और उनकी माताजी जो मेनका गांधी थी वो पीलीभीत से सांसद हुआ करती थी। इस बार भाजपा ने क्या काम किया, दोनों की सीटें बदल दी हैं। माँ बेटे की सीट पे आ गया है और बेटा माँ की सीट पे चली गई है, तो ऐसे करके हो गया है। तो सुल्तानपुर से भाजपा के सांसद यानी कि वर्तमान में पीलीभीत से प्रत्याशी बनाए गए भाजपा के वरुण गांधी का एक बयान आया और उन्होंने नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने कहा मेरे परिवार के अंदर भी बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, पीएम रहे हैं, लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है वो काम वो लोग नहीं कर पाए हैं। नरेंद्र मोदी ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। नरेंद्र मोदी ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके परिवार नहीं है, वो किसके लिए सब कर रहे हैं, वो सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं, वो देश के लिए जान दे सकते हैं। ऐसे ऐसे करके उनका ये बयान आया। उन्होंने खूब गुणगान किया है, खूब उनका कथावाचन किया है। तो बता दें आपको, अभी तक खबरें आ रही थी कि प्रियंका गांधी की जब से राजनीति में एंट्री हुई है तो वो अपने इस चचेरे भाई वरुण गांधी को कांग्रेस की तरफ ला सकती हैं, लेकिन अब क्या होगा, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी वजह ये भी आ रही थी कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं वरुण गांधी ने उनके साथ कभी मंच साझा नहीं किया, एक आध जगह छोड़कर, तो इस दूरी को भी वजह माना जा रहा था। लेकिन अब क्लियर हो गया है कि वरुण गांधी की जो आस्था है, उन्होंने साफ कह दिया अगर मैं राजनीति करूंगा तो भाजपा के साथ रहूंगा, नहीं भाजपा के साथ रहूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हम लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ, इस खबर को छोड़ के। ये खबर हमारे पास यूपी के शाहजहांपुर से आ रही है। काफ़ी दिलचस्प खबर है, रोचक खबर है, आपको देखनी सुननी चाहिए। देखिए आजकल मीडिया का जो चरित्र बन गया है और जनता का जो चरित्र बन गया है, कुछ अजीब सा होता है ना, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं उसको, क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए या यूँ कहें मीडिया कवरेज पाने के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बहुत कुछ अलग किया है। वो बाकायदा दूल्हा बने, सेहरा बांधा, घोड़ी पर बैठे, बारात ली और बैंड बजा के साथ में वो अपना नॉमिनेशन यानी कि पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँचे। कई पूरी सड़क पे उनका ही ड्रामा चला। तो ये सब इसलिए क्या, और ये सब मीडिया में चल भी रहा है, लोग इसको कवरेज दे रहे हैं। उससे पहले हो सकता है बेचारे अगर चुपचाप जाके पर्चा भर लेते तो इनको कोई ऐसा कवरेज नहीं देता। किशन लाल इनका नाम बताया जा रहा है। पिछले 30 साल से तरह तरह के चुनाव लड़ रहे हैं, कभी नगर पालिका के लड़ते हैं, कभी विधानसभा के लड़ते हैं, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जीत कभी पाए नहीं हैं, लेकिन हमेशा चुनाव लड़ते हैं और तरह तरीके का से अपना ये प्रचार करते हैं। जब ये फर्स्ट टाइम में नगर पालिका का चुनाव लड़ने आए थे तो रिक्शा लेके घूमते थे, फिल्म का प्रचार करते थे और अपना चुनाव का भी प्रचार करते थे। इस तरीके से इनका पूरा ये मामला सामने आ रहा है। तो मुझे लगा कि कुछ खबरें हैं अब तक आनी चाहिए। पाँचों खबरें कैसी लगी आपको कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।